नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, यानी पीएसयू बैंक्स की। तो ये जो सेक्टर है, ये पिछले 2-3 सालों में काफ़ी एक हॉट सेक्टर रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। अगर हम बात करें सिर्फ इंडेक्स लेवल की, तो जैसे अगर मैं आपको निफ्टी का जो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, अगर आप देखो तो ये जो है मई 2020 के आसपास में ये 1000 के आसपास में था इंडेक्स, और अपने पीक पे ये करीब 8000 तक चला गया था। मतलब लगभग लगभग ये इंडेक्स 8 गुना हो गया था। मतलब आप मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। इंडेक्स का 8 गुना हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी क्या है कि ये करीब करीब 20% इंडेक्स डाउन है। हालांकि बीच में एक बार यहाँ भी हुआ था, आप देखो तो इधर भी करीब ये 20-25% डाउन था। हालांकि अभी क्या है, मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट अब चेंज हो रहे हैं। अभी क्या है, जो मार्केट जो मनी आ रहा है वो प्राइवेट बैंक से थोड़ा हट रहा है। तो क्या परमानेंट है या फिर वापस इसके अंदर पैसा आएगा और जो पीएसयू बैंक से वापस एक अगेन एक अच्छी रैली देंगे। तो इसको देखते हैं आज हम इस वीडियो में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जैसे ये मैंने आपके सामने खोल रखा है। मैंने अ, जो पीएसयू बैंक है उनका मैंने खोल रखा है आपके सामने। तो आप देखो तो ये जो बैंक है, जैसे स्टेट बैंक का आप देखो तो करीब ये जो डाउन है 52 वीक हाई से डाउन है। तो आप देखो स्टेट बैंक अपनी हाई से करीब 14% डाउन है। बैंक ऑफ बड़ौदा 21% डाउन, पंजाब नेशनल बैंक 24% डाउन, इंडियन ओवरसीज बैंक 30% डाउन। सिमिलरली 18, 28, 19, 32, 23, 30, मतलब सभी आप देखो तो 15 से लेके 20। इनफैक्ट स्टेट बैंक को छोड़ लगभग सारे जो बैंक्स हैं वो 20, 25, 30% डाउन है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक। इस बीच में आप एक देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कंपेरिजन दिखाऊं तो मैंने दो इंडेक्स खोल रखे हैं। पहला है ये जो ब्लू लाइन है, ये आपका सरकारी बैंक से, और जो येलो लाइन है ये आपका प्राइवेट बैंक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी और इसने प्राइवेट बैंक को बीट किया था रिटर्न्स के मामले में। बट अभी 6 मंथ में क्या हुआ है, अगर अगर मैं 6 मंथ पे आप क्लिक करूँ तो आप देखो ये जो डेट आपको दिख रही है ये 3 जून 2024, ठीक है। यहाँ पे सडन ये देखो गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आए थे किसके, इलेक्शंस के। जब बीजेपी को जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी सीट्स नहीं आई हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये देखो जो पब्लिक बैंक है वो लगातार नीचे जा रहे हैं। जो ब्लू लाइन है देखो नीचे जा रही है। और जो प्राइवेट बैंक है इनके अंदर वापस पैसा आ रहा है, जैसे जो एच बैंक, कोटक बैंक, जो पिछले 3-4 सालों से कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। वहाँ पे मैं जो एफ का फ्लो है वो आना शुरू हो गया है। तो अब देखो अब यहाँ से ये प्राइवेट बैंक भी रैली दे सकते हैं। तो क्या जो पब्लिक बैंक है इनकी कहानी यहीं तक थी? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमें थोड़ा एक बार इतिहास समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या रीजन थे कि इन इन लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। जो सरकारी बैंक थे उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न क्यों दिए? तो देखिए, जो सरकारी कंपनी जो इतिहास रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए पीएनबी खोलता हूँ और पीएनबी को एक बार मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो ये जो कंपनी है, आप देखो 2013 में इसके प्रॉफिट 2812 करोड़ के थे, ठीक है। फिर एक घट के 626 करोड़ हो गए। और सर मैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख रहा हूँ, मुझे नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। तो देखो 5000 करोड़, 3000 करोड़, 3000 करोड़, और फिर 3500 करोड़ का लॉस। मतलब जो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, पहले तो प्रॉफिट घट रहे थे, उसके बाद कंपनी सीधा लॉस में चली गई। उसके बाद कंपनी ने रिकवरी दी, यहाँ 1200 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया। फिर अगेन 12000 करोड़ का लॉस किया, फिर अगेन यहाँ पे लॉस किया। तो ये सरकारी बैंक का इतिहास रहा है। वो कंपनी काफ़ी टाइम प्रॉफिट करती हैं, फिर सडनली लॉस करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या। और शेयर प्राइस खटाक से 60%, 50-60% नीचे। तो ये हुआ क्या था कि जब पीएसयू के अंदर ऐसे स्कैम वगैरह चल रहे थे तो उस टाइम आरबीआई ने 2017 के आसपास में एक कानून लाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिसको बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, हर एक प्रोसीजर डिफाइन किया। हर एक बैंक को 90 डेज के अंदर अपने सारे एनपीए को डिस्क्लोज करना होता था। उसमें प्रॉपर प्रोविजनिंग की गई कि किस लोन को आप एनपीए बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे। और वहाँ पे थोड़ा सा कानून को सख्त किया गया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो सरकारी बैंक के अंदर जितनी गंदगी थी वो धीरे धीरे निकलने लगी। तो बैंक की जो बैलेंस शीट्स थी, जो सरकारी बैंक थे उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हुई। तो उसके बाद इनके प्रॉफिट वापस वापस आने शुरू हो गए। तो जब इनके प्रॉफिट वापस आए तो जाहिर से इनका शेयर प्राइस भी ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये जो शेयर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा किया और प्राइवेट बैंक ने बहुत ख़राब किया। एक्चुअली देखिए, ऐसा समझिए कि एक बच्चा है जो 10 नंबर लाता है, लाइक मैथ्स के पेपर है, 10 नंबर वो लाता था और वो 20 नंबर लाने लगा। तो आप बोलोगे यार 100% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि 10 से 20 जाना यानी 100% का इंक्रीमेंट। और कोई बच्चा जो 80 नंबर लाता था वो 88 नंबर लाया, तो आप बोलोगे यार सिर्फ 10% का ही इंक्रीमेंट है।
बट बात ये है कि उसका जो बेस था वो बहुत कम था। तो जो कंपनी लॉस में थी वो लॉस से जब प्रॉफिट में गई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइस, शेयर का प्राइस ज़्यादा भागेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बैंक बेकार है या सरकारी बैंक बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो जो सरकारी बैंक है ना उनका प्रॉफिट 33% से कंपाउंड किया है, और जो प्राइवेट बैंक है उनका प्रॉफिट 20% से कंपाउंड किया है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर बैंक को बीट किया है कंपाउंडिंग के मामले में। बट वो एब्सोल्यूट नंबर में बहुत कम है। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, आप देखो तो अगर वो 10% बढ़ता है तो उसका बेस ही बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कंपनीज हैं सरकारी बैंक, ये लॉस मेकिंग थी, ये लोग प्रॉफिट में आए, इस वजह से इनका शेयर प्राइस बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखो, अब पंजाब नेशनल बैंक का एक बार इतिहास देखते हैं, क्योंकि इतिहास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम। तो आप देखो ये जो कंपनी थी, सन 2010 में इसका शेयर प्राइस 275 रुपीज़ का था। उसके बाद घटते घटते यहाँ पे आप देखो करीब यहाँ 80-90 रुपीज़ के आसपास में आ गया। मतलब करीब करीब ये हो गया 65-70% के आसपास में ये डाउन हुआ। फिर यहाँ से ये एक रैली दिया इसने, और यहाँ पे 220 के आसपास किया, मतलब कि करीब करीब पैसा लगभग 3 गुना हो गया। ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ से ये नीचे आया 80 रुपीज़ हुआ, मतलब फिर 60-70% डाउन। फिर यहाँ से अगेन पैसा डबल ट्रिपल, फिर यहाँ से 70-80% डाउन। फिर यहाँ से आप देखो तो यहाँ 40 रुपीज़ का जो है 140 हो गया, मतलब करीब 4 गुना पैसा वापस कर दिया। बट आप देखो हर बार ये रैली करता है फिर नीचे जाता है, फिर रैली करता है फिर नीचे जाता है, फिर रैली करता है नीचे जाता है, या फिर इसने रैली की है। तो क्या अब यहाँ इतिहास रिपीट होगा? वैसे इतिहास की लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, जो कि यूजली सरकारी बैंकों में होता है। क्योंकि देखिए यहाँ तक का जो इन्होंने ग्रोथ दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि इनका जो पुराना खोया वो प्रॉफिट था वो वापस आया है। बट क्या अभी यहाँ से और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं? क्योंकि आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ कि आज के टाइम पे जो मेरे कलीग्स हैं, अगर उन्हें अकाउंट खुलवाना होता है, बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, तो वो सरकारी बैंक प्रेफर नहीं करते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में क्या हो रहा था कि गांव देहातों में ब्रांचेस, जो प्राइवेट बैंक होते उनकी ब्रांचेस नहीं होती थी। जैसे मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या एक सरकारी बैंक था, उसकी ब्रांच स्कूल के अंदर थी। तो उसके अंदर बच्चों का खाता खुलवा देते थे, क्योंकि उनके अंदर स्कॉलरशिप जो वजीफा आता था वो आता था। तो उस टाइम गांव के अंदर एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक सब होते नहीं थे। बट आज जब मैं गांव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भी एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक के भी ब्रांचेस खुल चुके हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं, और जो सरकारी बैंक है कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं। तो अभी तो इनका जो प्रॉफिट आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो पहले लॉस में थी, तो उन्होंने बस पुरानी गलती को सुधारी है। बट अब यहाँ से जो कंपटीशन है प्राइवेट बैंक के साथ में वो बहुत टफ है। क्योंकि मतलब आप देखो तो जैसे अगर आप एक बार यूट्यूब पे जाओ, और जैसे यहाँ पे हम एच डी एफ सी बैंक लिखें, एच डी एफ सी बैंक शेयर, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपको एच डी एफ सी बैंक का इधर ऑफिशियल चैनल मिलेगा। एक बार हम इन पे वीडियोज़ में जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये लोग काफ़ी ऐड वगैरह करते हैं। एक बार इधर हम पॉपुलर पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप यहाँ देखो, इन्होंने विराट कोहली और नो जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी टीम है उसके साथ इन्होंने आईपीएल दौरान पार्टनरशिप की थी। इनके टीवी पे काफ़ी एड्स आते हैं। इन्होंने, ये कौन, टाइगर श्रॉफ हैं, और ये कौन है, कपिल शर्मा। ठीक है, तो इनके साथ इन्होंने एड्स वगैरह किए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये लोग अपने आप को कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, और ये लोग प्रॉपर ऐड चलाते हैं। बट मुझे सरकारी कंपनी के केस में नहीं दिखता कि मैंने टीवी का यूको बैंक का ऐड देखा हो। ठीक है, या फिर यूजली मुझे नहीं दिखता क्रिकेट के मैचेस के दौरान में। बट हाँ, अब जैसे इनका जो ऐप है, पेज ऐप है, ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप ICICI बैंक का देखोगे तो भी आयुष्मान खुराना के साथ में उन्होंने आई मोबाइल करके उनका ऐप आता है, जो काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। बट जो सरकारी बैंक है वो लोग उतना फोकस नहीं है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। देखिए आने वाले टाइम में जो बैंकिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिजिटल होने वाला है। अब कोई ब्रांच में जाके लाइन में नहीं लगने वाला है। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वो अभी ब्रांच में जाते हैं, बट धीरे धीरे जो भी यूथ आ रही है वो कोई ब्रांच नहीं जाएगा। तो वहाँ पे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफ़ी इन्हेंस करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो उसमें लैग कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए राहें बहुत मुश्किल हैं, और प्राइवेट बैंक उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो बैंक का जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट कार्ड्स की ग्रोथ से आता है। तो क्रेडिट कार्ड में SBI कार्ड है जो अच्छा कर रहा है, बट इसके अलावा जो बाकी सरकारी बैंक है उनके अंदर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको।
जैसे कि आप आस-पास देखो तो आईसीआईसीआई के जैसे मुझे दिन में कितने कॉल्स आते हैं आईसीआईसीआई के या बाकी, पर मुझे सरकारी बैंकों के कॉल नहीं आता कि यार आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो हमसे। तो उनकी जो टीम है प्राइवेट बैंकों की, वो काफ़ी एग्रेसिव है कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो ये तो बिजनेस की बात हुई। तो अब यहाँ पे जो फ्लो दिख रहा है, और हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में पीछे 3-4 सालों से कॉम्पिटिशन किया है। तो काफ़ी चांसेज है कि यहाँ से सेक्टर रोटेशन होगा, और जो पैसा है जो सरकारी बैंकों में जो पैसा लगा है, वहाँ सब निकल के शायद अब ये प्राइवेट बैंक में आए, ऐसी संभावना है। लेकिन ऐसा होगा ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता है यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक यहाँ से अगेन डबल हो जाए, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा जो डेंट लगा है ना सरकारी कंपनी से, वो जैसे मैंने देखा इलेक्शन का चुनाव, जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद से ही डेंट लगा है, क्योंकि कहीं इनके सेंटिमेंट जो है वो खराब हुए हैं। अब जैसे एक टाइम पे था कि जब बीजेपी का पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट एक तरफा राज होता, लाइक 29 स्टेट से 20-25 स्टेट में बीजेपी थी। बट वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सेंटर में पावर घटी है। अब जो कांग्रेस से थोड़ा सा आप जानते हो सोशलिस्टिक काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे वो अगर आएंगे तो वो लेफ्ट किसानों का लोन माफ़ कराएंगे। तो लोन अगर माफ़ होगा तो कौन करेगा? एचडीएफसी बैंक थोड़ी कर रही है, वो तो सरकारी कंपनी ही करेगी। और जब सरकारी बैंक कर रहे हैं तो आखिर उनके बुक अकाउंट्स में लॉस उन्हें दिखाना पड़ेगा, अगर हमने इस जो लोन चल रहा था हमने उस पर लॉस बुक किया है, तो उनको लॉस वापस होंगे। तो अगर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा तो भी सरकारी बैंक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी के लिए करें क्या? मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इधर हम देखें, एक बार टेक्निकल देखें, तो अब जैसे यहाँ यूको बैंक देखो, तो ये भी कहीं इधर 33% डाउन है। पंजाब नेशनल बैंक, ये भी यहाँ 25% डाउन है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये यहाँ पे 30% डाउन है। तो अब धीरे धीरे इनका ट्रेंड निगेटिव हो रहा है। तो करें क्या अब? क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कभी भी चांस है, क्या यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है? देखिए मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मेरा ओपिनियन मेरे हिसाब से, कि अब ये जो कंपनीज है ये इन्वेस्टमेंट के लिए अब ठीक नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहा है, कि रिस्क ज़्यादा है। हो सकता है कि यहाँ से ये अगेन अच्छा रैली दें, कोई नहीं जानता। बट बात है रिस्क की, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो अभी के टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो अभी के लिए सही नहीं है। और वैसे भी देखिए, इन सरकारी कंपनीज के अंदर आप कितना भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फैन हो, या आपको लगता हो कि यार ये कंपनी सुधर गई है, अब आगे कभी फ्रॉड नहीं होगा, एक दिन की बात है, एक न्यूज़ आएगी कि यार इस बैंक में फ्रॉड हुआ इतने का, बस। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, सर्किट में सर्किट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतिहास दोहराता है अपने आप को। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म पोजीशन में आते हो, तो हाँ आप टेक्निकल देख सकते हो। जैसे कि लेट से अगर यहाँ पीएनबी को मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये इसका एक मेजर रेसिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था, तो अभी अगेन यहाँ पे आया है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने रिस्क के हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक सपोर्ट तो है यहाँ पे। तो टेक्निकली इंडिकेशन है कि हाँ यहाँ से एक स्विंग पैटर्न बन सकता है, आप डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो ये कंपनी, जो कंपनी है सरकारी बैंक, अभी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं। बाकी आप उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले सकते हैं। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, जाहिर से अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप दूसरे भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का भी रिसर्च करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरे चैनल का नाम कठिन है, तो आपको याद नहीं रहेगा आपने किस चैनल पे वीडियो देखा था। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।